हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया रंजन कुमार और आज के क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है और क्या लाइट में भी रिफ्रैक्शन होता है और लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो किस प्रकार से रिफ्रैक्ट करता है और मीडियम कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाता है तो अपना ओरिजिनल पाथ होता है वो चेंज कर देता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, डिविएट हो जाता है अपने पाथ से, और इस फिनोमेनन को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि ये हमारा सपोज कीजिए कि कोई एक मीडियम है, एक है ये मीडियम वन और एक है ये मीडियम 2, और लाइट अगर इस मीडियम से फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में इंटर करता है तो इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन क्या हो जाता है ये अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाता है और ये या तो इधर चला जाता है या तो ये किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पे अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट या तो कोई दूसरा अलग अलग प्रकार का वेव भी डिविएट कर जाता है, मुड़ जाता है। इस फेनोमेनन को ही हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन जो लिखा हुआ है हम उसको एक बार पढ़ देते हैं। क्या है? इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ लाइट। ये केवल लाइट का नहीं है, रेडियो वेव और लाइट, रेडियो वेव और उसी के जैसा और भी बहुत सारा वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, बीइंग डिफ्लेक्टेड इन पासिंग ऑब्लिकली। अगर वो तिरछा आएगा तब, अगर वो लाइट सीधे आता है तो वो रिफ्रैक्शन तो होता है लेकिन वो अपने पाथ से डिविएट नहीं करता है। ऑब्लिकली अगर आएगा तो वो बेंड करेगा और ऑब्लिकली नहीं आएगा तो वो बेंड नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। थ्रू इंटरफेस बिटवीन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ऑब्लिकली इंसिडेंट किया है तब वो डिफ्लेक्ट किया, अन्यथा नहीं। लेकिन अगर डिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्रैक्शन कहलाएगा और नहीं करेगा तो भी हम लोग उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा उसी प्रकार से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से वो डिविएट कर जाता है। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेफर्स टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे का डायरेक्शन चेंज कर जाता है जब ये ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। जैसे कि आप देखेंगे इस वाले पिक्चर में, आप देख रहे हैं कि लाइट जहाँ पे आ रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है तो ये थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हो जा रहा है, लेकिन लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ आ रहा है। ये जो बीच में डॉटेड लाइन बना हुआ है, ये डॉटेड लाइन वो है हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल के दूर जाता है जब लाइट डेंसर से रेयर में आता है तब, और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है। लेकिन अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है मीन्स बिना कोई एंगल, तिरछा होकर के नहीं, बिल्कुल सीधा लाइट आता है तो उस टाइम में लाइट डिफ्लैक्ट नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है फिर भी रिफ्रैक्शन हुआ है। क्यों? हम लोग इसको प्रूफ करेंगे स्नेल्स लॉ जब पढ़ेंगे उस टाइम। अब ऑप्टिकल मीडियम के बारे में। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? तो जिस मीडियम से लाइट ट्रैवल कर सकता है, मीन्स जितना सारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है सभी से लाइट ट्रैवल कर सकता है, तो उन सब मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम मेन रूप से दो अलग अलग प्रकार का होता है, एक डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा स्लो होता है, और रेयर मीडियम उसको बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड फास्ट होता है। अब कोई भी एक मीडियम को डेंसर या तो रेयर नहीं कह सकते हैं। डेंसर और रेयर मीडियम एक दूसरे के कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में, लाइट का स्पीड वैक्यूम में होता है और उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लाइट का स्पीड अगर हम लोग निकालेंगे वाटर में तो लाइट का स्पीड वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम पूछेंगे कि इन दोनों में से रेयर मीडियम कौन है तो रेयर मीडियम कहलाएगा वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में लाइट का स्पीड ज़्यादा है। और डेंसर मीडियम कौन कहलाएगा? तो डेंसर मीडियम कहलाएगा वाटर, क्योंकि वाटर में लाइट का स्पीड कम है। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ग्लास के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट का स्पीड ग्लास में होता है वो होता है
2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट का स्पीड ग्लास में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग ग्लास और वाटर में कंपेयर करेंगे तो वाटर रेयरर होगा और ग्लास डेंसर होगा। तो हम लोग किसी एक मीडियम को केवल डेंसर या केवल रेयरर नहीं कर सकते हैं, उसको कंपेयर करना होगा कि किस मीडियम के रिस्पेक्ट में वो डेंसर है या तो रेयरर है। तो वाटर हमारा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर हमारा डेंसर है, लेकिन ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर हमारा रेयरर है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है डेफिनेशन में, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें लाइट स्लोली ट्रेवल करता है, और ऑप्टिकल रेयरर मीडियम जिसको रेयरर मीडियम ही बोलते हैं उसमें लाइट फास्ट मूव करेगा, उसको हम लोग रेयरर मीडियम बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि लाइट तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से ट्रेवल करता है, लेकिन कौन मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा और वो कितना ज़्यादा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, इसी के बारे में। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने वाला फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का लाइट का स्पीड वैक्यूम में और लाइट का स्पीड उस मीडियम में जो है उसका रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड लाइट का स्पीड वैक्यूम में उसका रेशियो निकालना है द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसी मीडियम में लाइट का स्पीड जो है उससे डिवाइड करेंगे। किसमें? लाइट की स्पीड को, वैक्यूम में लाइट की स्पीड को। इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो एन से या तो म्यू से। ये यहाँ पे म्यू इसको पढ़ा जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जैसे कि अगर हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम लोग वाटर में लाइट के स्पीड से डिवाइड करेंगे। अगर हमको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो एयर में जो लाइट का स्पीड होता है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना कोई यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशन। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। अभी हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का हम लोग निकालना चाहते हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड को ग्लास में लाइट के स्पीड से डिवाइड करेंगे। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड को सी से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्लास में लाइट का स्पीड को भी ग्लास मैंने लिखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का सिंबल है म्यू जी, म्यू ग्लास। अब उसको सी मतलब 3 इंटू 10⁸ वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है, उससे मैं भी ग्लास मीन्स 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से डिवाइड करूंगा। तो हमारा आएगा आंसर 3/2। 3/2 मीन्स 1.5। इसी प्रकार से कुछ और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालेंगे, जैसे कि वाटर का। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, इसको काटेंगे 0.75 से तो ये 4 होगा और ये 3 होगा। 4/3 मीन्स 1.33। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया वो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला था। लेकिन अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। इसको डिफाइन करना बहुत ही आसान है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में तो हम लोग क्या करेंगे? जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उससे डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ए का बी के रिस्पेक्ट में तो हम लोग क्या करेंगे? बी में जो लाइट का स्पीड होता है उसको ए में जो लाइट का स्पीड होता है उससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा एक फार्मूला होगा और उसको मैं बोलूँगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है, और वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। जैसे कि यहाँ पे म्यू ए बी बराबर है VB/VA, V इक्वल टू C/VA है। इसको लिख सकते हैं C से मल्टीप्लाई, C से डिवाइड करेंगे तो C/VA और C/VB होगा। C/VA को हम लोग क्या बोलेंगे? तो म्यू ए बोलेंगे और C/VB को क्या बोलेंगे? तो म्यू बी बोलेंगे।
तो इसका मतलब म्यू ए बी इज इक्वल टू म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू बी, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रेशियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला मीडियम और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास में लाइट का स्पीड को वाटर में लाइट के स्पीड से डिवाइड करेंगे। तो ग्लास में लाइट का स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वाटर में लाइट का स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8/9। इसी प्रकार से अगर हम लोग किसी दूसरे तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फार्मूला से निकालना चाहते हैं, तो वाटर में लाइट का स्पीड नहीं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं डिवाइड करूंगा। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मैंने पीछे बताया, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8/9। अब एक लास्ट सा चीज़ बचा हुआ है और वो है रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि कोई भी मीडियम में लाइट का स्पीड या तो किसी वेव का स्पीड c = न्यू × लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे न्यू होता है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, और ये c हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। अगर हमारा ये v रहेगा, v अगर वाटर निकालना है तो वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा चेंज नहीं होगा बल्कि वेवलेंथ चेंज होगा। न्यू वही रहेगा लेकिन वेवलेंथ हमारा चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग निकालेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पे देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने फार्मूला लिखा म्यू ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स = c/va, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए। तो हम लोग c को क्या लिख सकते हैं, c को लिख सकते हैं न्यू लैम्डा, और va को क्या लिख सकते हैं न्यू × लैम्डा ए। न्यू कैंसल तो लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का निकाल रहे हैं तो ये एक में लाइट का वेवलेंथ डिवाइड में है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, और इस क्लास को धैर्यपूर्वक करने के लिए आप लोग का धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।